उत्तर भारत का एक पुराना सा गांव था, कुंदरपुर। कहते हैं वहां एक ऐसा कब्रिस्तान था जहां सूरज ढलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बड़े बुजुर्ग एक कहानी सुनाते थे। वो कहते थे उस कब्रिस्तान में एक कब्र है जिसे अगर आधी रात में किसी ने छू लिया तो अगली सुबह वही इंसान उस कब्र के अंदर मिलता है। अब देखिए, कई लोग थे जो इसे बस एक कोरी अफवाह मानते थे और उन्हीं लोगों में से एक था विक्रम। उसे लगता था कि ये सब फिजूल की बातें हैं, गांव वालों को डराने का तरीका, बस एक अंधविश्वास। पर एक रात जब घने कोहरे ने पूरे गांव को अपनी आगोश में ले लिया था और घड़ी में रात का करीब 1 बज रहा था, उस रात कुछ बहुत अजीब होने वाला था। विक्रम के घर के दरवाजे पर एक बहुत ही धीमी सी दस्तक हुई। ठक, कुछ पल की खामोशी और फिर वही आवाज, ठक, और फिर तीसरी और आखिरी बार ठक। विक्रम ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, पर बाहर तो कोई भी नहीं था, सिवाय जमीन पर गीली मिट्टी के, जिस पर उंगलियों से सिर्फ एक शब्द लिखा था, आओ। विक्रम को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है। वो जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए पलटा, उसके कान के एकदम पास एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, कब्रिस्तान में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। और बस वो आवाज सुनते ही जैसे विक्रम का अपने शरीर पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। उसके अपने ही कदम उसे कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे। ऐसा लगा मानो कोई अंधे की शक्ति उसे खींच रही हो अपनी तरफ। कब्रिस्तान में एक भयानक डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। कोहरे के बीच जो पुरानी कब्रें थी वो किसी परछाई की तरह लग रही थी। उसकी आंखें उस घने अंधेरे और कोहरे में किसी चीज को ढूंढ रही थी, पर किसे? और तभी उसकी नजर पड़ी एक ताजा खुदी हुई कब्र पर। मिट्टी अभी भी गीली थी, जैसे अभी अभी किसी ने खोदी हो, और उस पर लकड़ी के एक छोटे से फट्टे पर लिखा था, यहाँ सो रहा है विक्रम। ये पढ़ते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और ये सच में हुआ। जिस जगह वो खड़ा था वहां की मिट्टी अचानक से नीचे धंसने लगी। इससे पहले कि विक्रम कुछ भी समझ पाता, वो सीधा नीचे एक अंधेरे गड्ढे में जा गिरा। ये कोई तहखाना लग रहा था जहां चारों तरफ सड़े हुए मांस की एक तेज घिनौनी बदबू फैली हुई थी। जब धीरे धीरे उसकी आंखों को अंधेरे में देखने की आदत हुई तो जो मंजर उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। दीवारों से सटकर दर्जनों कंकाल खड़े थे और हर एक कंकाल के गले में लोहे की मोटी जंजीर बंधी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों को यहाँ कैद करके मारा गया हो। तभी अचानक तहखाने के एक कोने से कुछ खुरचने की आवाज आई, खर खर खर। विक्रम ने डरते डरते उस आवाज की तरफ देखा। वहां जमीन की मिट्टी से पहले एक हाथ बाहर आया, फिर एक सड़ा हुआ चेहरा, और फिर वो पूरा का पूरा उठकर बैठ गया और विक्रम की तरफ देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराया। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी कब्र के अंदर से आ रही हो, खोखली। उसने कहा, तुम आ गए, अब हमारी जगह कोई और लेगा। और इतना कहते ही पूरे तहखाने में जैसे हड़कंप मच गया। दीवारों के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे और जंजीरों में बंधे वो सारे कंकाल धीरे धीरे हिलने लगे। विक्रम दहशत में पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और एक आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, तीसरी कब्र अब तुम्हारी है। विक्रम ने कांपते हुए हिम्मत करके पीछे देखा और जो देखा उसकी चीख निकल गई। उसके पीछे जो खड़ा था वो तो बिल्कुल विक्रम जैसा ही था, उसका हमशक्ल, पर उसका चेहरा बुरी तरह सड़ा हुआ था और आंखें तो जैसे थी ही नहीं, बस 2 काले खाली गड्ढे थे। उस रात कब्रिस्तान से एक आखिरी दर्दनाक चीख सुनाई दी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान में एक और नई कब्र देखी। उस कब्र पर एक ही नाम लिखा था, विक्रम। गांव वालों के लिए तो कहानी खत्म हो गई थी। एक और इंसान उस शापित कब्र का शिकार बन चुका था। लेकिन सवाल ये है कि अगर विक्रम कब्र में था
तो फिर उसी रात गांव की गलियों में घूमने वाला वो शख्स कौन था जिसका चेहरा हूबहू विक्रम जैसा था?